बीजेपी अजय मिश्रा, अजय मिश्रा, बीजेपी 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 अजय मिश्रा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। जैसा कि आपको मालूम है, लखीमपुर खीरी में जो पिछले दिनों हादसा हुआ है उसके ख़िलाफ़ यहां गफ़्फ़ार मंजिल से शादाब साहब ने एक जुलूस निकाला है जो गफ़्फ़ार मंजिल से जामिया तक पहुंचा है। मैं जानना चाहूँगा उनसे, शादाब साहब क्या कहना चाहेंगे आप जो ये हादसा है उसके बारे में? ये हादसा नहीं है, एक शर्मसार हरकत है, एक जानवरों वाली हरकत है। आपने खुद देखा होगा उस वीडियो को, जो किसान चुपचाप अपना शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और गाड़ी उनके ऊपर पीछे से चढ़ा दी गई। मतलब एक जानवर ही ऐसा काम कर सकता है। और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी इसके लिए उस दिन से आज तक लखनऊ में डट के किसानों के लिए इंसाफ मांग रही हैं। प्रियंका जी को जाने नहीं दिया गया और उन्हें कैद करके रखा गया, जैसा कि आपको मालूम है। और राहुल जी भी जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें जाने नहीं दिया गया था। बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद उन्हें आखिर उनके सामने सरकार को झुकना पड़ा और वो आज मिलने के लिए गए। इस सरकार का आपने शुरू से देखा होगा, ये सरकार जब भी पीछे जाती है, बैकफुट पे जाती है, इनके खिलाफ लोग बोलना शुरू होते हैं, लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो ये पुलिस को आगे कर देते हैं, ये अरेस्टिंग शुरू कर देते हैं। प्रियंका गांधी जी के साथ पुलिस ने लखनऊ में पुलिस ने बदसलूकी करी जिस तरह से एक नेशनल लीडर के साथ, वो सब ने देखा। और एक लेडी के साथ शर्म आनी चाहिए उन पुलिस वालों को भी और योगी सरकार को कि एक लेडी के साथ उन्होंने जिस तरह से बदतमीज़ी करवाई। 2 दिन से उन्हें अरेस्ट रखा गया और उन्हें उस फैमिली तक नहीं पहुंचने दिया जहां पर वो हादसा हुआ था। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि जो किसान शहीद हुए हैं, जिन्होंने कराया, सबको पता है, अजय मिश्रा जी इस्तीफ़ा दें, उनके लड़के को जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाए। आप देखें कलीम सिद्दीकी साहब को बिना किसी प्रूफ के पुलिस ने उठा लिया, अरेस्ट कर लिया। या आप देख सकते हैं लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। या जगह जगह रोजाना कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि दोषियों को गिरफ्तार करो। आज भी जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस का हाथ राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगी आप जो ये सामने हुआ है, जो हादसा हुआ है अभी यूपी के अंदर? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी, जो अराजकता का माहौल देश में बन गया है, सब उसका गढ़ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार हर मौके पर तलाश करती है मुसलमानों को। अब किसानों को भी उन्होंने एंगल बना लिया है, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ। अभी कुछ ही दिनों के पहले एक हादसा हुआ है, जानबूझकर वहाँ के राज्य मंत्री, हमारे गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने जानकर किसानों पर जो कि शांतिपूर्ण कर रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे मीडिया कवरेज है। लेकिन हमारी योगी सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है। उनको FIR होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम मांग करते हैं जल्दी से जल्दी अजय मिश्रा जी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं वो इस्तीफ़ा दें। और हम मांग करते हैं कि अजय मिश्रा के जो पुत्र हैं वो उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। जो किसानों का लहू उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर, उत्तर प्रदेश की ज़मीन को किसानों के लहू से लहू लोहान कर दिया गया है। किसानों की कुर्बानी जो गई है, हम चाहते हैं कि जो जाया ना जाए। और उनके परिवार वालों को हम पूरी तरह से, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है, हर सहयोग करने में हम लोग आगे रहेंगे। और किसी भी तरह का जुल्म हो, हम कांग्रेस पार्टी एज ए मेंबर हम पूरी तरह से जुल्म के खिलाफ हैं। क्या ये जो आने वाला इलेक्शन है उसे जोड़कर देखा जा रहा है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की छोड़िए, पूरे मुल्क में देखिए एक आबो हवा कायम कर दी जाती है। जब भी इलेक्शन आते हैं हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है, वोट्स को पोलराइज करने की पूरी कोशिश की जाती है। अपने असली मुद्दों से भटकाकर उनको वोट लेने का उनका ये राजनीतिक तरीका है। योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, अजय मिश्रा, अजय मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अजय मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
जाएगा ये प्रोटेस्ट हमने गफ़ार मंजिल से स्टार्ट करा है और हम जाना तो चाहते थे जामिया यूनिवर्सिटी के पूरे रोड पे, हम झुलैना तक जाना चाहते थे, लेकिन हमें पुलिस ने परमिशन नहीं दी। उसकी वजह से हम इस प्रोटेस्ट को गेट नंबर 18 तक लेकर जाएंगे और अपनी आवाज़ को हम संसद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वही हम उस कोशिश में लगातार लगे रहेंगे जब तक अजय मिश्रा को इस्तीफ़ा नहीं देंगे, अजय मिश्रा को जो है उनके बेटे गिरफ्तार नहीं करे जाएंगे, जब तक हम इसी तरह से कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाती रहेगी लगातार। और आपने देखा होगा भी कि जब प्रियंका गांधी सबसे पहले वहां पर पहुंची, जब किसानों को शहीद करा गया, एक ऐसी हरकत करी गई जिसे आप जानवर जो हरकत करता है वो हरकत करी गई, लेकिन प्रियंका गांधी जब वहां पहुंची तो योगी और मोदी की जो सरकार है वो डरती है, हमेशा पुलिस को आगे कर देती है। 3 दिन तक प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट करके रखा गया और उनको उन किसान जो शहीद हुए उनके घर वालों तक नहीं पहुंचने दिया। और इसीलिए हम इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि जब तक उन किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लगातार रोड पे आके इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने हमेशा देखा होगा कि चाहे वह हाथरस का हादसा हो, चाहे कोई भी हादसा हो, कांग्रेस पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले सबसे आगे आती है। हम लोगों को सोचना चाहिए जो क्षेत्रीय पार्टियां वो कहाँ गायब हो जाती हैं इन मुद्दों पे। वो मोदी के साथ हमेशा पीछे से खड़े रहते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए बनी हुई हैं। अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है या बीजेपी को के जुल्म को रोक सकता है तो वो वाहिद कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब लगातार जहाँ भी जुल्म होता है वहाँ पहुँच के उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि ये जुल्म को अब बर्दाश्त ना करें, आगे आके जवाब दें। ये इस सरकार को हम लोगों को जवाब देना होगा और सबको कहना होगा बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी बीजेपी, अजय मिश्रा, अजय मिश्रा, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, लाल प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, लाल प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। योगी सरकार हाय, योगी सरकार हाय, योगी सरकार हाय, योगी सरकार हाय, योगी सरकार हाय। अमित मिश्रा इस्तीफा दो, अजय मिश्रा इस्तीफा दो, अजय मिश्रा इस्तीफा दो, अजय मिश्रा इस्तीफा दो, योगी सरकार योगी सरकार के हत्यारों को किसानों के हत्यारों को किसानों के हत्यारों को लखीमपुर खीरी में जिस तरह किसानों के हत्यारों को बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, लगातार और यहाँ
शख्स उठा के ले जाती है बिना किसी प्रूफ के। और यहाँ पर FIR रजिस्टर्ड होने के बावजूद जो है किसान के रजिस्टर इनके खिलाफ FIR रजिस्टर उसके बावजूद अभी तक पुलिस ने कोई अरेस्टिंग नहीं करी है। तो हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अजय मिश्रा जी इस्तीफ़ा दें। हम किसानों के लिए इसी तरह रोड पे आके प्रदर्शन करते रहेंगे। आज हम ये यहाँ कर रहे हैं, कल आने वाले वक्त में हम संसद के सामने करेंगे। हम अपनी आवाज़ को रोड से संसद तक लेके जाएंगे। अपने गमों का इजहार आप किस तरह कर सकती हैं? आप लेडीज़ हैं, आप जानती हैं। सबसे पहले तो आपने जो कहा किसानों के साथ हादसा हुआ, मैं ये कहूँगी ये हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी, शर्मसार करने वाली हरकत थी सरकार की, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की। उसमें पुलिस को सामने करके अपराधी को छुपाया जा रहा है और जो न्याय की मांग कर रहे हैं, जैसे प्रियंका गांधी जी गए, राहुल गांधी जी गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको घंटों घंटों इंतजार करवाया गया। आखिर क्या छुपाना चाह रही है सरकार? मैं सवाल करना चाहती हूँ सरकार से, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छुपाई जा रही है? जो न्याय की मांग कर रहे हैं उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं और जिसके खिलाफ FIR है उससे तो प्रश्न करने में भी आपकी क्या मांग है? आप क्या डिमांड करना चाहती हैं कांग्रेस पार्टी की? सबसे पहले तो हम डिमांड करते हैं कि अजय मिश्रा जी जो कि मंत्री हैं सरकार के, वो इस्तीफ़ा दें जिससे कि न्यायिक जांच हो सके। उनके बेटे संलिप्त हैं इस कृत्य के अंदर। तो हम चाहते हैं कि अगर किसानों को सच में न्याय मिलेगा तो वो पहले सबसे पहले अजय मिश्रा जी के इस्तीफे के बाद ही कानूनी कार्रवाई सही से हो पाएगी, वरना मुझे नहीं लगता कभी कानूनी कार्रवाई सही तरीके से पूरी हो पाएगी। ये किसानों के ऊपर इस तरह से कुचलने का जो वाक़या पेश आया है, ये क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वो किसान एक हिंदुस्तानी थे और जिनको वो शहीद किया गया, कुचला गया, दर्द मौत, उनको दर्दनाक मौत दी गई है। और उसके बावजूद वो मंत्री का बेटा खुलेआम घूम रहा है, उसे कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारा जो विरोध है इसी चीज़ का है कि उसे सख्त कार्रवाई की जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए और ये कानून वापसी लिया जाए। यही तो एक देखिए ना, ये दोहरा चरित्र है बीजेपी गवर्नमेंट का, जिसका सबूत हमें मिल रहा है। सामने वीडियो है, कुचलते हुए उसे गिरफ्तार नहीं कर रही, और जिसका कोई सबूत नहीं है उन्हें उठा लिया गया है। ठीक है, अब कलीम सिद्दीकी साहब कोई सबूत नहीं है, इनके वो उठा लिया गया सिर्फ खाली एक समुदाय विशेष को परेशान करने के लिए। इन्हें धर्म की राजनीति करनी है। यूपी में इलेक्शन है जिसकी वजह से कलीम सिद्दीकी साहब को उठा के लेके गए और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे और अपना वोट। क्या किसानों के कुचलने का ये जो हादसा है हुआ है या किया गया है, इसे भी इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है कि आने वाले जो सालों में इलेक्शन है अभी 2022 में, वहाँ ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, ये बहुत घमंडी है, ये किसी की नहीं सुन रही। ठीक है, और ये बहुत इसलिए नशा का जो है ना, बहुत ज़्यादा इनको नशे का कहते हैं ना कि नशा चढ़ गया है। सोचते सत्ता से हम हटेंगे, सियासत का नशा। हाँ, सियासत का नशा चढ़ चुका है इनको। ये अभी सोच रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, मगर ये किसानों के साथ जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। और किसान ही इन्हें बताएगा आने वाले 2022 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में, कि इन्हें कैसे निकाला जाएगा, निकाल के फेंका जाएगा। मैं शाहिद सलाम, कैमरा पर्सन मुर्तुज़ा के साथ, जामिया गेट नंबर 18।